स्वागत है आप सभी का। जुड़ते जाइए, सभी जुड़ते जाइए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है एकदम? सब कुछ ओके? जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। जो भी आज पहली बार आ रहे हैं, मैं आप सभी को टाइम टेबल बता देता हूँ। टाइम टेबल जो है, मॉर्निंग में रोज़ सुबह 6:30 बजे से ये क्लास शुरू हो जाती है। 6:30 बजे से सुबह, और एक क्लास होती है रात में 9 बजे से। दिन में 2 लाइव क्लास होती हैं। आप इन दोनों लाइव क्लास में आ सकते हैं। बाकी आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियोस रोज़ सुबह से शाम तक अपडेट होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। आप उन वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम जी के चैनल को। हम आपके लिए जी के, जीएस, करंट अफेयर्स, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की सारी तैयारी कराते हैं। और आप हर एग्ज़ाम के लिए चैनल पर जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि जीके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप जीके की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो एकदम क्लियर है? चलिए, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। क्लास शुरू हो गई है। जो भी पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न हम स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे पूछा गया है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके। भारत में हिंदू समाचार पत्र जो है, यह कहां से प्रकाशित होता है? राइट आंसर क्या है? भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर भी करते जाइए। भारत में हिंदू समाचार पत्र जो है, यह कहां से प्रकाशित होता है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में हिंदू समाचार पत्र जो है, यह चेन्नई से प्रकाशित होता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर चेन्नई। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो यह चेन्नई से प्रकाशित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? भारत में भाषा के आधार पर, आवाज साफ आ रही है? चलिए, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है, यह किस सन में हुआ था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1956 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कौन से उपन्यास का अंश है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कौन से उपन्यास का अंश है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है, यह कौन से उपन्यास का अंश है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सूर्या, वेलकम सूर्या, वेलकम, वेलकम सूर्या भाई।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपन्यास आनंद मठ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आनंद मठ। राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ का अंश है, सही उत्तर हो जाएगा। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? अगर आपका कोई ग्रुप है तो अपने इस वीडियो को, क्लास के चैनल के इस वीडियो को ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। राइट आंसर क्या है? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिंग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूचिंग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइएगा। चैंपियंस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं चैंपियंस इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है यह हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वह हुआ था। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए माउंटबेटन योजना। राइट आंसर चैंपियंस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है यह कहां पर हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दिन भर आपके लिए अलग अलग टाइम पर क्लासेस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा, जो कि वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठट्टा। ठट्टा नामक स्थान पर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है? कोई बात नहीं, गलत हो गया इसका मतलब आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सही तभी होगा जब आप कोशिश करेंगे, और एक बार गलत होके क्वेश्चन सही करोगे ना तो भूलोगे भी नहीं, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है फ्लाई कैचर, यानी कि दूधराज। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है फ्लाई कैचर दूधराज। वेरी वेल डन। गलत हो रहे हैं तो सही करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक भी करते चलिए, सभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं लाइक भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए। आपका अगर ग्रुप है तो शेयर ज़रूर करें। अग्नि मंदिर किस धर्म का धर्म स्थल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अग्नि मंदिर किस धर्म का धर्म स्थल है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अग्नि मंदिर किस धर्म का धर्म स्थल है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अग्नि मंदिर जो है यह पारसी धर्म का धर्मस्थल है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पारसी धर्म का अग्नि मंदिर जो है धर्मस्थल है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहां पर हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप कोशिश करिए कमेंट में आंसर लिखने की, उससे आपको ही फायदा है, लिखोगे तो याद कर रहेगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप इससे भी आंसर लगा सकते हैं कि गुजरात में ही जो है भाई और बहन शब्द यूज किया जाता है नाम के बीच में, तो वल्लभ भाई पटेल, तो कहां पर है इनका जन्म? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी मोहिनी गिरी जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मोहिनी गिरी जी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं, सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कायदे आजम के नाम से जो है इनमें से जाना जाता है किसको? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न है, भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में मारुति कार कौन से देश के सहयोग से बनाई गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में मारुति कार कौन से देश के सहयोग से बनाई गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मारुति कार भारत में जो है यह जापान देश के सहयोग से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जापान देश के सहयोग से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था उस संयंत्र का नाम क्या था? भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए?
तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम जो है यह था ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए अप्सरा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। वेरी वेल डन सूर्या, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वायसराय असहयोग आंदोलन के समय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। चलिए बतलाइए। आपसे पूछा गया है फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। राइट आंसर क्या है? फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। चमोली नामक स्थान पर उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चमोली नामक स्थान पर उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वेरी वेल डन चैंपियंस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी। भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है इनमें से किस स्थान पर काम करना प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है इनमें से कौन से स्थान पर काम करना शुरू किया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। बतलाइए, भारत में कौन से स्थान पर सबसे पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है वह काम करना शुरू किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं आप तो। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर काम करना प्रारंभ किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी था जिसने कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में काम करना शुरू किया था। कामिनी न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम है। न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम कामिनी राइट आंसर हो जाएगा। और इसने जो है कहां पर, ये कलपक्कम, तमिलनाडु कलपक्कम में काम करना शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? वेलकम मेहता जी, वेलकम। राइट आंसर क्या है? बहमनी साम्राज्य का कितने
बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था। आप सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई कुछ भी हो तो बताना। आवाज़ एकदम साफ आ रही है, कोई टेंशन तो नहीं। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विघटन हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विघटन हुआ था। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विघटन हुआ था। सही उत्तर क्या है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य का विघटन 5 राज्यों में हुआ था। ऑप्शन नंबर 5 राज्य प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। बहमनी साम्राज्य का विघटन जो है यह 5 राज्यों में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का विघटन 5 राज्यों में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ था विघटन के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है यह किस वर्ष में हुई थी। राइट आंसर क्या है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आपका कोई ग्रुप है तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें और भी दोस्त जिससे जुड़ सकें क्लास में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है यह 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1936 राइट आंसर है। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का लेखक कौन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, इस पुस्तक का लेखक कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखित चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक का विमोचन या लिखने वाला कौन था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस जो है यह लिखी थी चित्तरंजन दास जी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, किसने लिखी थी, चित्तरंजन दास जी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, किसने लिखी थी, चित्तरंजन दास जी ने लिखी थी। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए, याद करते जाइए आंसर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह कौन था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये था अकबर। ऑप्शन नंबर अकबर प्रश्न का सही उत्तर है। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट है, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी।
जनरल माइकल डायर की हत्या जो है किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जनरल माइकल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उधम सिंह राइट आंसर है। जनरल माइकल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? चलिए बतलाइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? बतलाइए किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को समर्पण के लिए राजी किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन है वो जिसने राजी किया था 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने मिलकर राजी किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने मिलकर रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए जो है राजी किया था। सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, नेपोलियन की हार किस युद्ध से हुई थी? नेपोलियन की हार जो है यह किस युद्ध से हुई थी? राइट आंसर क्या है? नेपोलियन की हार कौन से युद्ध से हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? नेपोलियन की हार कौन से युद्ध से हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? नेपोलियन की हार जो है यह कौन से युद्ध से हुई थी? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेपोलियन की हार कौन से युद्ध से हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो नेपोलियन की हार जो है ये वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन की हार कब हुई थी? वाटरलू का युद्ध सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है यहाँ पर, भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ जो है वह किसने किया था? राइट आंसर क्या है? भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ जो है यह किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ जो है यह के मुंशी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। के मुंशी, भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ जो है यह के मुंशी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण, पब्लिक स्पीच कहां पर दी थी? महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण जो है यह कहां पर दिया था? सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी ने अपना
पहला जन भाषण कहां पर दिया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है यह कहां पर दिया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो की लिंक शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है यह कहां पर दिया था? राइट आंसर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने अपना पहला जन भाषण जो है वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर वाराणसी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर दिया था? वाराणसी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था या उतारा गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के कौन से रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था? राइट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका के कौन से रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को उतारा गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। राइट आंसर प्रश्न के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के कौन से स्टेशन से उतारा गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये रेलवे स्टेशन था सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी जी को सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से दक्षिण अफ्रीका के जो है यहाँ से उतारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था? क्या उत्तर हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही उत्तर है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? कौन से देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? वीडियो को शेयर करते चलिए। कौन से देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। कौन से देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत को इंडिया नाम जो है यह दिया था यूनान वासियों ने। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूनान वासी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ही आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है, बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय जो है यह बादलों का घर कहलाता है। राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री जो भारत में आया था, उस यूरोपीय यात्री का नाम क्या है? शाहजहां के काल में जो यूरोपीय यात्री भारत आया था, उस यूरोपीय यात्री का क्या नाम है? वेलकम दुर्गा, वेलकम। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? शाहजहां के काल में जो यूरोपीय यात्री भारत आया था, उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास रोज होती है, आप दिन भर क्लास में आ सकते हैं, अलग अलग टाइम पर क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में जो यात्री आया था उसका नाम था पीटर मुंडी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि पदवी धारण कहां पर की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बाबर ने सबसे पहले ये उपाधि पादशाह की जो है कहां पर धारण की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत ने सबसे पहले पादशाह की उपाधि कहां धारण की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पादशाह की उपाधि कहां धारण की थी? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये उपाधि काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान कौन से देश से खरीदा गया था? राफेल विमान कौन से देश से खरीदा गया था? भारतीय वायुसेना में जो राफेल विमान शामिल हुआ है, यह कौन से देश से खरीदा गया है? बतलाइए। भारतीय वायुसेना में जो राफेल विमान खरीदा गया है, यह कौन से देश से खरीदा गया है? शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो राफेल विमान जो है यह फ्रांस से खरीदा गया है। ऑप्शन नंबर फ्रांस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल की गई है? आईएनएस विक्रमादित्य ये जो शिप है, नेवल शिप, कौन से देश से खरीदकर भारतीय सेना में शामिल की गई है? बतलाइए। आईएनएस विक्रमादित्य नेवल शिप जो है यह कौन से देश से खरीदकर भारतीय सेना में शामिल हुई है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चलिए देख लेते हैं। आईएनएस नेवल शिप जी, तो गलत हो रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सूर्या, है ना? बिना प्रैक्टिस के सही नहीं होगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये विक्रमादित्य जो है रूस से खरीदा गया है और नेवल शिप जो है यह भारतीय सेना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है? चलिए बतलाइए। स्वेज नहर कौन से देश के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्वेज नहर कौन से देश के निकट स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? स्वेज नहर कौन से देश के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? स्वेज नहर कौन से देश के निकट है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? स्वेज नहर कौन से देश के निकट है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्वेज नहर जो है यह है मिस्र देश के निकट, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, है ना? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कहां पर है ये? तो यह स्वेज नहर कहां पर है? मिस्र देश के पास में है। सही उत्तर हो जाएगा।
जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए, सही करते जाओगे आंसर भूलोगे नहीं कभी भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वियतनाम देश की मुद्रा का नाम क्या है? वियतनाम देश की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वियतनाम देश की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वियतनाम देश की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वियतनाम देश की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वियतनाम देश की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है वियतनाम देश की मुद्रा का नाम, तो वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र इनमें से कौन है? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? दुर्गा एमपी। राइट आंसर क्या है? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा कुछ भी हो तो बताइएगा जरूर। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? नई दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, युगांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? युगांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या है? युगांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, युगांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है कंपाला। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? युगांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था? जहांगीर को जो है कहां पर दफनाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था? राइट आंसर क्या है? हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। राइट आंसर है इस प्रश्न का, लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? सबमरीन भारत की सबसे पहली कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? राइट आंसर क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? सही उत्तर क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी इसका नाम था आईएनएस चक्र। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो आईएनएस चक्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेल डन दुर्गा एमपी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है?
भारत का पहला मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें जिससे आपको हर दिन की क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते चले, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बतलाइए, भारत का पहला मध्यम दूरी का मिसाइल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम दूरी का मिसाइल पहला कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल जो है यह है अग्नि मिसाइल। कौन सा है? अग्नि मिसाइल। ऑप्शन नंबर अग्नि मिसाइल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत का प्रथम मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? राइट आंसर क्या है? बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है क्वेश्चनों में। इससे पहले वाला भारत की पहली मध्यम दूरी की मिसाइल कौन सी है, अब ये भी है मिसाइल ही है, लेकिन मध्यम दूरी ज्यादा दूरी की बात नहीं कही है, सिर्फ बोला गया है कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, सिर्फ मिसाइल बोला गया है। तो यहां पर क्या आंसर होगा बताइए? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन और एग्जाम में 1 नंबर गया। चलिए बतलाइए, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र जो है यह है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ए। प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? कौन सी यूरोपीय शक्ति है जिसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? कौन सी वह यूरोपीय शक्ति है जिसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें और वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें। सही उत्तर क्या है? इनमें से कौन सी वह यूरोपीय शक्ति थी जिसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो शिवाजी को तोप प्रदान की थी किसने? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाँ, क्लास रोज होती है। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी को तोप प्रदान की थी किसने? किसने दी थी? यूरोपीय शक्ति। हाँ, तो पुर्तगालियों से उन्होंने गोला बारूद तोप वगैरह प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने पुर्तगालियों से तोप गोला बारूद जो है ये प्राप्त किया था। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था बताइए? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या उत्तर हो जाएगा? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जो है, बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? क्या उत्तर हो जाएगा? एक नेता किस प्रकार सम्मान
प्राप्त कर सकता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नैतिक संज्ञान के द्वारा। मतलब अगर वो अच्छा काम करता है, नैतिक मूल्यों पर चलता है, जनता को खुश करने के लिए, जनता की भलाई के लिए जो भी काम करना है वो कर सकता है, तो वह सम्मान प्राप्त कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा नैतिक संज्ञान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? दुर्गा एमपी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर है? सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है यह झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत गुजरात किस नदी के तट पर है? सूरत जो है गुजरात में स्थित शहर सूरत, यह कौन सी नदी के तट पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए चैंपियंस, वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है? गुजरात में स्थित सूरत कौन सी नदी के तट पर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं चैंपियंस, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सूरत जो है यह तापी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में स्थित सूरत जो है यह तापी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाज शास्त्र का जनक इनमें से किस देश का निवासी है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? समाज शास्त्र का जनक किस देश के निवासी हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? समाज शास्त्र का जनक कौन से देश के निवासी हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर, समाज शास्त्र का जनक कौन से देश के निवासी हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा समाज शास्त्र के जनक जो हैं यह फ्रांस के निवासी हैं या फ्रांस देश के हैं। इनका नाम है ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे समाज शास्त्र इन्होंने दिया है। समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे ये कहाँ के हैं? तो ये हैं फ्रांस के, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, संस्थापक माना जाता है समाज शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा जो है यह कौन से देशों के बीच में है? क्या उत्तर हो जाएगा? वेलकम वेलकम वेलकम। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जी हाँ, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए जर्मनी और पोलैंड की रेखा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ था? भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ जो है यह सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय से हुआ था? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब ओके है एकदम? वीडियो और ऑडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत में समाजशास्त्र सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण इनमें से क्या था? दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण इनमें से आप क्या समझ सकते हैं? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस, वीडियो को लाइक भी करते चलो, लाइक बहुत कम है, वीडियो को लाइक भी करते चलो। राइट आंसर क्या है? दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या था? राइट और जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास रोज होती है, मॉर्निंग में आप पर डे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दहेज प्रथा का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति प्रथा दहेज प्रथा का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दहेज प्रथा का मुख्य कारण जाति प्रथा का होना है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में सबसे पहले इनमें से भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ, इनमें से कौन सबसे पहले भारत में उल्लेखित हुआ? राइट आंसर क्या है? मतलब सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो इनमें से सबसे पहले भारत में क्या आए? राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहले इनमें से किसका उल्लेख हुआ? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे पहले भारत में क्या हुआ? कौन सा इनमें से उल्लेखित हुआ? राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले इनमें से क्या उल्लेखित हुए? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेद बने, और वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला ऋग्वेद बना, है ना। सबसे पहले वेद बने, उसके बाद ये सब रामायण महाभारत तो बाद में हुई, है ना। राइट आंसर। और वेदों में भी सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम इनमें से किस पर आधारित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? परमाणु बम इनमें से किस पर आधारित होता है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? परमाणु बम किस पर आधारित होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? परमाणु बम किस पर आधारित होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यह नाभिकीय परमाणु विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विखंडन पर परमाणु बम जो है आधारित है, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश के पास में है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन से देश में है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन से देश में है? क्या उत्तर हो जाएगा? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना संख्या के मामले में, संख्या के मामले में, हाँ राइट आंसर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन से देश में है? दुर्गा एमपी,
सूर्या भाई, क्या उत्तर हो जाएगा? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है ये है भारत की सेना, है ना। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है, पहले नंबर पर चीन की है। भारत में लगभग ये समझ लो 15 लाख आर्मी फोर्स है टोटल, गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 गिनती करें तो 15 लाख। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना किसकी है? भारत के पास में है। राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? क्या सूर्या भाई? सूर्या, राइट आंसर क्या है? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज की क्लास टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल न्यूज सर्विस जो है यह कहां पर है? अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत कौन से गीत से होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत जो है यह कौन से गीत से होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत कौन से गीत से होती है? तो यह राष्ट्रगीत से होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जानकी कुमारी, गुड मॉर्निंग। जो भी लेट हो रहे हैं थोड़ा टाइम से आया करो। क्लास रोज समय पर 6:30 बजे शुरू हो जाती है। आप भी 6:30 बजे कोशिश करो आने के लिए, है ना। और रोज आ सकते हो, 6:30 बजे पर डे क्लास होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस 1939। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1896। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है यह कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो ये उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। तो